जय माता दी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, सपनों की अपनी एक दुनिया है, एक अलग संसार है। सपने हमारे अचेतन मन की भावनाएं भी हैं और कई बार ये भविष्य का संकेत भी हैं। खासकर जो सपने याद रह जाएं, उस सपने को देखकर या तो हम बहुत खुश हो जाएं या बहुत डर जाएं, तो ज़रूर ये सपने आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो आज कुछ शुभ अशुभ सपनों की चर्चा करेंगे, जिसमें शुरुआत करने वाले हैं शादी के सपने से। अगर आप खुद की शादी होते देखते हैं सपने में, या किसी और की शादी होते हुए देखते हैं, आप खुद उस शादी में तैयार हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बारात देखते हैं, मंगनी, कन्यादान, लड़की की डोली उठते हुए देखते हैं, तो ये जो सारे सपने हैं ये बहुत ही अशुभ स्वप्न हैं और ये दर्शाते हैं कि भविष्य में कोई बड़ा संकट आपके ऊपर आने वाला है। दूसरा जो स्वप्न है जो आपको प्रकृति से जोड़ता है, सपने में नदी या झरना देखना ये अशुभ फल देता है। यदि बहता हुआ पानी दिखे तो ये खर्चे का संकेत है। सपने में पहाड़ दिखे, चाहे वो बर्फ़ से ढके हैं, पेड़ पौधे से ढके हुए हैं, तो ये बहुत ही शुभ स्वप्न है। बहुत जल्दी आपको तरक्की मिलेगी, ये इसका सूचक है। अगर आप कोई हरा जंगल देखें या कोई पार्क देखते हैं तो ये बहुत अच्छा है, खुशहाली का ये सपना है। सपने में चांद या सूरज दिखे तो ये व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ाता है। सपने में कई बार जानवर भी दिखते हैं और अक्सर सांप के सपने लोगों को ज़्यादा आते हैं। सपने में काले नाग का दिखना ये संकटों को बढ़ावा देने वाला है। अगर सांप आपकी तरफ आए और इसका मुंह खुला हुआ है, आपको इसके दांत तक दिख रहे हैं, तो निकट भविष्य में कोई आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। और कई बार जो सांप के सपने हैं वो आपकी दबी हुई कामुक इच्छाओं को भी दर्शाते हैं। लेकिन सफ़ेद रंग का सांप दिखना ये बहुत शुभ होता है, इससे जीवन में सुख और तरक्की बढ़ती है। सपने में अगर गाय दिखे, हाथी दिखे, मछली, घोड़ा या शेर दिखे तो ये बहुत भाग्यशाली सपने हैं। वहीं अगर आपको ऊंट या बिल्ली सपने में दिखाई देती है तो ये परेशानी का सूचक है। अगर सपने में छिपकली, मधुमक्खी, बिच्छू और बंदर दिखें तो ये चोरी, लड़ाई झगड़े के किसी नुकसान की ओर इशारा करने वाले स्वप्न हैं। सपने में अगर आप ऊंचाई देखते हैं कि आप किसी बहुत ऊंची सी जगह खड़े हुए हैं और आपको डर भी लग रहा है कि आप कहीं उस ऊंचाई से गिर ना जाएं, तो ये आगे आने वाली किसी परेशानी का संकेत है। अगर आप कोई ऐसा स्वप्न देखते हैं जहां कोई बिल्डिंग बन रही है, मकान बनता हुआ देखते हैं, यानी किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम दिखता है, तो ये भविष्य में आपको तरक्की दिलाने का काम करेगा और जो भी आपके काम हैं वो खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। सपने में गोल्ड दिखना ये बहुत अच्छा होता है, पैसा दिखना अच्छा होता है, लेकिन लोहा दिखे और सिक्के दिखें तो फिर ये धन हानि का सूचक है। अगर आप सपने में खुद को उड़ता हुआ देखते हैं, या आप उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या बहुत तेज़ चलने की कोशिश कर रहे हैं, दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दौड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये अच्छा सपना नहीं है। ये आगे आने वाले कामों में किसी तरह की रुकावट को, अड़चन को दर्शाता है। वहीं अगर आप खुद को कोई परीक्षा देते हुए देखते हैं, आप देखिए कि आप परेशान हैं कि आप परीक्षा दे रहे हैं लेकिन कभी आपका पेन नहीं मिल रहा है, आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख नहीं पा रहे हैं, तो ये भी भविष्य में किसी ऐसे कार्य की ओर संकेत करता है जिसके कारण आपको परेशानी होगी और बड़ी चुनौती का सामना आपको करना होगा। सपने में देवी देवताओं का दिखना, किसी भगवान का दिखना ये बहुत ही शुभ है। शिवलिंग अगर आपको दिखाई देता है तो बहुत ही अच्छा है। मंदिर दिखे या आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाते खुद को देखते हैं तो ये बड़ा ही शुभ स्वप्न है। सपने में किसी छोटे बच्चे को देखना बहुत अशुभ होता है, खासकर अगर कोई बहुत ही छोटा सा बच्चा है और वो बोल रहा है या हंस रहा है तो ये बड़ी बीमारी का सूचक है। अगर आप देखें कि खुद आप कोई मिठाई खा रहे हैं या किसी तरह का पकवान खा रहे हैं तो ये सपना भी भविष्य में एक भयंकर बीमारी का सूचक है। लेकिन अगर आप कोई फल, सब्जी या फलों से भरी हुई टोकरी देखते हैं तो फिर ये भाग्य वृद्धि का सूचक है। सपने में गंदगी दिखना ये बहुत ही शुभ होता है, यानी कि आप गंदगी देख रहे हैं, कहीं मलमूत्र देख रहे हैं, तो ये एक शुभ स्वप्न है। बहुत जल्दी आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं वो दूर होंगे और कोई बड़ी ही शुभ सूचना आपको मिलने वाली है। अगर आप खुद को किसी अंधेरी जगह देखते हैं, जैसे आप किसी गली में दौड़ रहे हैं या किसी घर में, किसी बिल्डिंग में आप खो गए हैं, किसी ऐसी सुरंग में फंसे हुए हैं जहां अंधेरा है, तो फिर निकट भविष्य में किसी बड़े धोखे का ये सूचक है। सपने में जलता हुआ दीपक दिखे तो ये बहुत शुभ है, ये भविष्य में होने वाली बड़ी तरक्की की ओर इशारा करता है।
और इसी तरह कई बार हमें मृत व्यक्तियों के भी सपने आते हैं। यदि आपको सपने में आपके ही परिवार का कोई सदस्य दिखता है जो एक लंबी आयु के बाद और बीमारी के कारण स्वर्गवासी हुए हैं, लेकिन सपने में वो आपको दिखते हैं कि वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं या चलते हुए दिखते हैं, तो इसका अर्थ है कि उनका जन्म एक बहुत ही अच्छी जगह हुआ है जहाँ वो बिल्कुल खुश हैं और अब आप उनके बारे में सोचकर बिल्कुल भी परेशान ना हों। और स्वप्न शास्त्र में ऐसे सपनों को आश्वासन स्वप्न का नाम दिया गया है। वहीं अगर घर के कोई जवान सदस्य इस धरती को छोड़कर जा चुके हैं और वो सदस्य स्वस्थ थे, किसी एक्सीडेंट के कारण ऐसी परिस्थितियां बनी हैं, लेकिन अब सपने में वो आपको बीमार दिखते हैं या परेशान दिखते हैं, जैसे वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि उस व्यक्ति के मन में कुछ गहरी इच्छा थी जो कि पूरी नहीं हो पाई है और अब वो आपके माध्यम से उसे पूरा करवाना चाहते हैं। अब यदि आपको पता है कि उनकी क्या इच्छा रही है तो ज़रूर उसे पूरा करें। अगर नहीं पता है तो उनके निमित्त हवन कराएं, दान करें, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। अगर आपको सपने में कोई मृत व्यक्ति स्वस्थ दिखते हैं लेकिन शांत हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो आपको देख रहे हैं चेहरे पर बिना किसी भाव के, यानी कि ना तो वो खुश हैं ना वो दुखी हैं, बस वो आपको देख रहे हैं, तो ये संकेत हैं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ गलत करने जा रहे हैं। ये गलती क्या है ये तो बस आप ही जानते हैं, लेकिन उस गलती को वो भी देख पा रहे हैं और इसीलिए आपको आगाह कर रहे हैं कि जो भी ऐसी गलत चीज़ें हैं उनसे बिल्कुल बचकर रहना है। यदि आपको ऐसा सपना आए कि मृत व्यक्ति आपसे बात कर रहे हैं, वो आपसे खाने के लिए कुछ मांग रहे हैं, भूखे हैं, उनके पैर में जूते चप्पल नहीं हैं, तो ये बहुत ही भयानक स्थिति है। इसमें और भी बुरा है कि अगर वो निर्वस्त्र दिखते हैं, वो कह रहे हैं कि उनके पास बैठने के लिए, लेटने के लिए कोई शैया नहीं है, तो ये बेहद ही अशुभ स्वप्न है। इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिल पाई है और निश्चित ही आप भी इस कारण पितृदोष से पीड़ित रहेंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके आपको उनके निमित्त तर्पण करवाना चाहिए और किसी ज्ञानी पंडित से करवाना चाहिए। किसी भी गरीब असहाय को आप शैया दान करें, भोजन कराएं और बिल्कुल विधि विधान से, श्रद्धा से ऐसे व्यक्ति के प्रति हवन करवाना चाहिए। सपने में यदि आपको घर का कोई व्यक्ति मृत दिखे या आप स्वयं की मृत्यु देखें तो ये बहुत ही शुभ स्वप्न है। ये आयु को बढ़ाने वाला स्वप्न है। ये संकेत है कि भविष्य में कोई शुभ सूचना आपको मिलने वाली है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण स्वप्न मैं आपको बताती हूँ। सपने में यदि भैंस या भैंसा आपको दिखाई दे जो कि गुस्से से आपकी तरफ दौड़ रहा है या किसी व्यक्ति विशेष की तरफ दौड़ रहा है, उसकी आंखें लाल हैं, या कुत्ते रोते हुए दिखाई दें, या कोई बहुत छोटा बच्चा बिल्कुल जैसे नवजात शिशु ये बोलता दिखाई दे, तो ये बेहद ही अशुभ स्वप्न हैं और ये एक संकेत भी है कि निकट भविष्य में किसी की मृत्यु होने की संभावनाएं हैं। तो देखिए, इस तरीके से कई बार अच्छे बुरे स्वप्न ये आते हैं। अब अगर अच्छा स्वप्न आया है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई बुरा स्वप्न आ ही गया है तो इसकी काट आपको ज़रूर करनी चाहिए। और काट इसकी है कि महादेव की उपासना करें। जिस भी व्यक्ति के निमित्त आपने ये स्वप्न देखा है या खुद के बारे में स्वप्न देखा है तो उसके लिए 108 महामृत्युंजय मंत्र के जप करें। निश्चित ही जो संकट है या आपके जीवन से या उस व्यक्ति के जीवन से हट जाएगा, क्योंकि ये सपना ही संकेत है कि इस खतरे को टाला जा सकता है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि स्वप्न शास्त्र से जुड़ी हुई हैं। आपको किस तरह के सपने ज़्यादा आते हैं, क्या आप उनसे परेशान हैं, क्या आप उनका जवाब चाहते हैं, तो ऐसी सारी बातें आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताएं और मुझ तक अपना प्यार पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपका दिन शुभ हो, इसी मंगल कामना के साथ